न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इजराइल दौरे से दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं राष्ट्रपति बाइडेन? युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट को लेकर यूएस का ये है मास्टर प्लान। अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमास से लड़ने के लिए अमेरिका ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल द्वारा गाजा पर की गई पूर्ण नाकाबंदी के खिलाफ चिंता जाहिर की थी। बुधवार को राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल का दौरा करेंगे। आइए जरा समझते हैं इस युद्ध के बीच अमेरिका का क्या वैश्विक रणनीति है। रूस यूक्रेन युद्ध के पूरे प्रभाव से दुनिया उभर ही रही थी कि एक और युद्ध दस्तक दे दी है। इजराइल ने हमास आतंकियों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तकरीबन 11 दिनों से चल रहा है इस जंग में 1400 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं कम से कम 2778 फलस्तीनी भी मौत हो चुकी है। यूक्रेन के बाद अब अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमास के लड़ने के लिए अमेरिका ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया है। हालांकि कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी पर की गई थी पूर्ण नाकाबंदी के खिलाफ चिंता जाहिर की थी। अमेरिका का दौरा करेंगे राष्ट्रपति बाइडेन। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कयास यह लगाया जा रहा है कि बाइडेन ने इस दौरे के बाद मिडल ईस्ट के स्थिति और चुनौतीपूर्ण ना हो जाए। इस दौरे के जरिए बाइडेन दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। बता दें कि यूक्रेन और इजराइल की मदद के लिए बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से $2 बिलियन से अधिक की अतिरिक्त सहायता की मांग की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल का साथ देने के लिए यहूदी नेता ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। भारत के लिए कह दी ये बड़ी बात। भारतीय अमेरिकी यहूदी नेता निसिम रूबिन ने कहा है कि हमास हमले के बाद इजराइल को समर्थन देने वाले बयान के लिए यहूदी समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी है। यहूदी नेता रूबिन ने 7 अक्टूबर को हुए हमलों के कुछ ही घंटों के भीतर भारत में समर्थन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। रूबिन पिछले 20 वर्षों से वॉशिंगटन डीसी में काम कर रहे हैं। भारतीय अमेरिकी यहूदी नेता निसिम रूबिन ने कहा है कि हमास हमले के बाद इजराइल को समर्थन देने वाले बयान के लिए यहूदी समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी है। यहूदी नेता निसिम रूबिन ने 7 अक्टूबर को हुए हमलों के कुछ ही घंटों के भीतर भारत के समर्थन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। पीटीआई से बात करते हुए वॉशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी यहूदी समिति के एशिया प्रशांत संस्थान के सहायक निर्देशक रूबिन ने बताया है कि देश के अन्य निवासियों की तरह इजराइल में भारतीय यहूदी समुदाय भी हमास के क्रूर हमले से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के हमले में 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जान बचाने के लिए बंकर में छिपे अमेरिकी विदेश मंत्री और पीएम नेतन्याहू मीटिंग के बीच आखिर हुआ क्या? इजराइल दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छिपना पड़ा। सोमवार को इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री और पीएम नेतन्याहू के बीच इजराइल के रक्षा मंत्रालय के कमांड सेंटर में बैठक चल रही थी। तभी रॉकेट हमले का सायरन बजा। दोनों नेता मीटिंग के बीच में छोड़कर बंकर में जाकर छिप गए। इजराइल हमास युद्ध पर गुजरते दिन ही साथ और भी खतरनाक होता जा रहा है। युद्ध कितना भयावह रूप ले सकता है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छुपना पड़ा। दरअसल एक रॉकेट हमले से बचने के लिए दोनों नेताओं ने यह कदम उठाया। 5 मिनट तक बंकर में छिपे रहे दोनों नेता। समाचार एजेंसी ने बताया है कि सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री और पीएम नेतन्याहू के बीच तेल अवीव के मौजूद रक्षा मंत्रालय के एक कमांड सेंटर में बैठक चल रही थी। तभी रॉकेट हमले का सायरन बजा। दोनों नेता मीटिंग को बीच में छोड़कर बंकर में जाकर छिप गए। करीब 5 मिनट तक दोनों नेताओं को बंकर में छिपे रहना पड़ा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।